विवरण यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मुख्य रूप से जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और मनरेगा के जो फंड है उनके माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे उपस्थित डीडीसी साहब, उपस्थित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी, उपस्थित जीविका की दीदियों, उपस्थित इस गांव के जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मीडिया के बंधु, आज जो हम लोग प्लास्टिक का जो प्रोसेसिंग यूनिट हम लोगों का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, ये करी में हो रहा है। आपसे पहले भी हम लोग यहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ था और सर को भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि बक्सर जिला में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला है 97 वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का हम लोगों को मिला है और 97 में से जो है 74 पे हम लोगों का जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और 52 पे जो है हम लोगों का कार्य प्रारंभ है और शेष जो है हम लोग जमीन का भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और शेष पे हम लोग जो है वो कार्य भी करेंगे। इससे पूर्व जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का संरचना किस तरह का होता है। यहाँ पे मोगांव में भी उद्घाटन हुआ है और अभी हम लोग सिमरी प्रखंड के डुमरी में भी किए थे और बक्सर के जो चौसा है उसमें भी हुआ है। उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको जो है वो कचरा का वर्गीकरण आपको मिलेगा कि कौन सा कचरा कहाँ रखना है। उसमें आपको जो है प्लास्टिक कचरा कहाँ रखना है उसके संबंध में आपको बताया गया। बहुत समय क्या होता है कि आपके घर में जो उपयोग करते हैं प्लास्टिक के अतिरिक्त जो होते हैं, जैसे बल्ब हो गए या आपके जैसे मान लीजिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आजकल लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप जो है ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के जो कचरे हैं उनको किस तरह से हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में आपको वहाँ पे रहेगा। उसके अगले स्तर का चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग उद्घाटन आज कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक जो वहाँ पे हम लोग इकट्ठा करेंगे और अभी हमको जो है एक जो रिसाइकल करने वाले जो हमारे इंजीनियर थे उन लोगों ने आपको बताया कि प्लास्टिक के उपयोग के बारे में आपको बता रहे थे। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे एक चीज़ हमेशा आप लोगों को ये बोलने का प्रयास करते हैं कि कुछ चीज़ें जो वेस्ट हम लोग कहते हैं, कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके लिए एक कचरा है लेकिन किसी और के लिए उसका उपयोग है। तो आपके लिए जो कचरा जो बोले प्लास्टिक है कि आप जिसको फेंक दिए, अभी यहाँ पर जो इंजीनियर थे उनके द्वारा बताया गया कि उसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। आपको जो है रोड में हो सकता है, जो कुर्सी बनती है उसमें हो सकते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो प्लास्टिक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इधर उधर ना फेंकें। आपका जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे बना हुआ है, आप अगर प्रॉपर रूप से आपके पंचायतों में जो आपके कर्मी जा रहे हैं उनके माध्यम से आप जो है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक आप दे दें उनको, वहाँ से जो है प्लास्टिक यहाँ पे आ जाएगा ताकि आपका जो पर्यावरण है वो मुक्त रहेगा इस तरह के प्लास्टिक से। आप सभी अवगत हैं कि प्लास्टिक आपका अगर इन्वायरमेंट में अगर चला गया तो 100 साल लग जाता है उसमें, तब भी उसका जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो हम लोगों को पर्यावरण के सुरक्षा के लिए जो सरकार की पहल है उसमें हम लोगों को आगे साथ देना है और आप लोगों को भी आना है। एक और बात, जब हम लोग इस मंच पे जब आते हैं तब हम हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो कचरा प्रबंधन के बारे में जब इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो हमारी मेंटलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम कचरा बहुत ज़्यादा पैदा करें ताकि कचरा का प्रबंधन हो। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कचरा का उपयोग हम लोग किस तरह से ज़्यादा इतने ऐसा हम लोग करें कि जो प्लास्टिक है या अन्य जो सामग्रियाँ हैं उसका जो है कम जो है हम लोग इन्वायरमेंट में हो। जैसे आप जो है प्लास्टिक का उपयोग करते हैं या रैपर का उपयोग करते हैं या मान लीजिए लेज का पैकेट आप जो यूज़ करते हैं, तो उस तरह के जो सामग्री हैं उसका उपयोग हम किस तरह से कम करें, गांव में किस तरह से उसका जो है हम इधर उधर ना फेंकें। आप मान लीजिए बाजार जा रहे हैं, अभी सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया है। आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो उस तरह के जो प्लास्टिक हैं उनको आप जो है उपयोग ही नहीं करें। आप मार्केट जा रहे हैं तो झोला लेके जाएं जो जूट का है। तो थोड़ा सा जो आपका व्यवहार परिवर्तन होगा तो कचरा का जो है वो हम लोग प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य हम लोगों का होना चाहिए कि कचरा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं हो, और उसके बाद जो भी कचरा आप अगर आता है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसका प्रबंधन के लिए आगे जो सरकार के द्वारा जो पहल की गई है वो है। तो मुख्य रूप से मैं अपनी वाणी पे विराम इस बिंदु पे देना चाहूँगा कि कचरा के प्रति और प्लास्टिक के प्रति सभी लोग जो हैं वो संवेदनशील हो ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो स्वच्छ हो। दीदी आप लोग बस थोड़ी देर और शांत रहेंगे। बस प्लास्टिक जो कचरा होता है उसका प्रोसेसिंग यानी उसको फिर से उपयोग में कैसे लाया जा सके उसके यूनिट का उद्घाटन आपके गांव में किया जा रहा है। ये काफ़ी
एक तरह से खुशी की बात होनी चाहिए आप सभी गांव वासियों के लिए, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि पूरे राज्य में इस तरह के यूनिट अभी गिने चुने हैं। उंगली पे जितना गिन सके उतना ही अभी है फंक्शनल, और उसमें आपके गांव में ये आज बन के तैयार हुआ है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। आप सबको पता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा सभी गांव में, वार्ड में स्वच्छता कर्मी, पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है। सभी घरों में गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करने के लिए डस्टबिन दिए जा रहे हैं। पैडल रिक्शा और ई रिक्शा दिया जा रहा है वार्ड में और पंचायत में। और पंचायत लेवल पे घरों से निकलने वाले कचरे को वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो अपशिष्ट गीला कचरा है, यानी घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं उससे जो सब्जी का छिलका है वो निकलता है, इस तरह का बहुत सारा जो बचा हुआ पदार्थ है भोजन का, या जो हम लोग मवेशी वगैरह को भी खिलाते हैं उसके बाद भी जो चीजें बच जाती है वो गीले कचरे में आता है। वो तो आसानी से वो कंपोस्टिंग हो जाता है, या तो हम उसको खाद बना के उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो सूखा कचरा है उसमें शीशे का अंश हो सकता है, उसमें प्लास्टिक हो सकता है, तो ये सब कचरा जो है उसका प्रोसेसिंग नॉर्मली नहीं हो पाता है। और प्लास्टिक, जैसा भी आपको बताया गया, उपयोग के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज है। जैसे पहले जो है हर चीज, आज के डेट में अगर हम लोग प्लास्टिक देखेंगे तो हर चीज, इसमें भी प्लास्टिक है, हम लोग आसपास जहां भी देखेंगे प्लास्टिक है। उपयोग के लिए बहुत ठीक है, बट जब उपयोग से बाहर हम आते हैं, यानी उपयोग जब उसका समाप्त हो जाता है, पानी की बोतल है प्लास्टिक की, पानी पी लिया, उस बोतल को हम लोग फेंक देते हैं कहीं, तो उस बोतल से या प्लास्टिक के किसी भी अंश से क्या होता है, अगर हम नाली में फेंकते हैं तो नाली जाम हो जाता है। नदी में, नाले में अगर हम फेंक दिए, बड़े नाले में या नदी में, तो वहां भी वो तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रोड के किनारे फेंक दिए तो जो गाय है, मवेशी है, गलती से वो जो है अगर उसको खा लिया तो अंदर चला जाता है और वो अपने आप में उसका निपटारा, निष्पादन नहीं होता है। प्लास्टिक के अंश को खत्म होने में कभी 200 साल, कभी 250 साल, कभी 300 साल, डिपेंड करता है कि उसकी मोटाई कितनी है, उसका नेचर क्या है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग उसका निपटारा आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रिसाइकलिंग करके अलग अलग वस्तुओं के निर्माण में उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा अभी हमारे पहले के एक वक्ता ने आपको बताया। तो अभी ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, यहाँ आसपास के कई गांवों से, कई पंचायतों से जो कचरा उठेगा उसमें प्लास्टिक वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 मशीन मुख्यतः लगाई गई है, उससे प्रोसेसिंग होके हम लोग उसको आगे भेजेंगे। और प्लास्टिक का उपयोग अभी दूसरे कई राज्यों में जो रोड बनाया जाता है उसमें जो बिटुमिनस होता है उसमें प्लास्टिक का उपयोग करके सड़क बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग बिहार में भी ये काम उम्मीद है कि जल्दी शुरू करेंगे, उसमें भी इस प्लास्टिक का यूज होगा। प्लास्टिक से दरवाजा, खिड़की का जो निर्माण है वो भी होता है, कुर्सी जो आपको भी बताया गया, इस तरह की कई चीजों में इसका निर्माण, उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आज इस अवसर पे मैं आप सभी लोग को, जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने भी कहा, कि एक तो जागरूकता होनी चाहिए। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उस पर बैन है, प्रतिबंध है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल ना करें। घर से अगर हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो अगर घर में जूट का एक बैग हम रखते हैं, झोला रखते हैं, थैला रखते हैं, उसको ही लेकर जाए, उसी में किराने का सामान या सब्जी वगैरह, फल वगैरह उसी में लेकर आए तो ज़्यादा उचित वो है। दूसरा, फिर भी अगर प्लास्टिक का यूज करना पड़े, मल्टी यूज प्लास्टिक जो अभी बैन नहीं है, तो उसका उपयोग के बाद सूखे कचरे के डस्टबिन में डाल दीजिए, ताकि आपके घर से निकल के वो इस यूनिट में आए, रिसाइकलिंग होकर अगले उपयोग के लिए तैयार हो जाए।